नमस्कार, मेरा नाम है पंजा पटनायक। हम बहुत से एग्ज़ाम्स में देखते हैं, विकल्प ऑब्जेक्टिव में देखता है कि सरल वाक्य देकर संयुक्त वाक्य में बदले हैं, कौन सा सही है ऐसा कहकर। तो उसके लिए अपने को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए आज हमारा टॉपिक है वाक्य का रूपांतरण। ये वाक्य का रूपांतरण के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य के भेद क्या हैं, अर्थ के आधार पर क्या है, रचना के आधार पर क्या है और वाक्य के कितने भाग हैं, ये सब के बारे में जानेंगे, तभी वाक्य का रूपांतरण आपको बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले वाक्य क्या है। वाक्य जो है सार्थक शब्दों का समूह होता है, जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। या सिंपल तरीक़ा से कहेंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन खेलता है, कंप्लीट सेंटेंस हो गया वाक्य। अब वाक्य के क्या है, दो भेद हैं, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। ये अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के हैं। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें पूरे एग्जाम्पल सहित बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आप मेरा वीडियो देखिए, इसके बारे में अभी विवरण की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको काम आएगा। मेरा वीडियो देखकर आप समझिए। तो अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, है ना। इसके बारे में डिटेल से मेरा वीडियो देखिए, पहले ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वाक्य के बारे में। अब दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। ये 3 प्रकार के हैं, इसी की ज़रूरत है हमें, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। परंतु ये सरल क्या है, संयुक्त क्या है, मिश्र क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो वह सरल, संयुक्त, मिश्र क्या है वो देखना है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य क्या है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसमें डिटेल से है, इसमें ये शॉर्टकट से है ताकि आपको मेन पॉइंट पर जाना है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्ता हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सिंपल, जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्ता हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब तीसरा है मिश्र। अब तीसरा है देखेंगे मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य क्या है, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा, मतलब उसके अलावा, उसको छोड़कर एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या क्या होता है, उद्देश्य और विधेय तो होता ही है, उसके अलावा समापिक क्रियाएं होती है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसा देखिए, अब अपन वो देखे हैं भाई, उसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, समापिक क्रिया क्या है, ये जानना है, तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। उद्देश्य क्या है, ये विधेय क्या है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय, इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या है, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में हम बोलते हैं, तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं, या नहीं तो कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय क्या है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है ना, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन खेलता है, तो मोहन क्या है, उद्देश्य, कर्ता है ना। मोहन क्या है, उद्देश्य है, कर्ता है, और खेलता है, कौन खेल रहा है, मोहन, मोहन के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए यह विधेय है, हो गया। अब समापिक क्रिया क्या है, ये समापिक क्रिया, समाप का मतलब ही मालूम होता है कंप्लीट, तो किसी कार्य का समाप्ति सूचित होता है, उसे हम समापिका क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, वह घर जाकर बैठ रहा है, तो इसका कंप्लीट वर्ड कहाँ, जाकर बोलने से आधा हो जा रहा है, बैठ रहा है बोले हैं, तो ये समापिक
क्रिया हैं। ठीक है, अब असली मुद्दे पर आ जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण करना है। भाई ये वाक्य का रूपांतरण क्या है? तो किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहते हैं। हम किसी भी वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्य प्रकारों में परिवर्तित तो कर सकते हैं, पर उनके मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, कैसे भी हम परिवर्तित करना चाहिए, परंतु उसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, एक ही सेंटेंस से 3 प्रकार कैसे बदला है, परंतु उसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए, तो सरल वाक्य क्या है? प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं। प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये है सरल वाक्य, सिंपल। संयुक्त वाक्य कैसा होगा? जोड़ता है ना, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, है ना, और आया है, मतलब संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है? जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, मतलब ये पूरा वाक्य जो है एक दूसरे पर डिपेंड कैसा है? जब और तब से, है ना। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, ऐसा बदलना है। ये तीनों का मीनिंग एक ही है, बस वाक्य बदला है। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण को देखेंगे कैसा, एग्जाम्पल सहित देखेंगे। देखिए, पहला सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य राधा नाचती और गाती है, जुड़ गया 2 वाक्य। और वैसा ही और एक उदाहरण, सूर्योदय होने पर कुहासा छाया है। सूर्योदय हुआ और कुहासा छाया, है ना। वैसे तुम पढ़कर सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना, और से जोड़ दिया संयुक्त वाक्य। अब नेक्स्ट देखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे रूपांतरण करना है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल सही देखेंगे। सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। मिश्र वाक्य क्या है? वह मोहन है जो हंसकर बोला, है ना। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मिश्र वाक्य में कैसे होगा? जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, है ना। और एक उदाहरण देखिए, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, है ना। मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया, है ना। अब नेक्स्ट रूपांतरण देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र देखे हैं। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन गीता अभी तक लिख रही है। इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? सभी लिख चुकने पर भी, सभी के लिख चुकने पर भी गीता लिख रही है। ओके। और दूसरा देखिए, संगीता ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। सरल वाक्य है संगीता रोते हुए बेहोश हो गई, है ना। और एक एग्जाम्पल, सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और पढ़ना भी। सरल वाक्य कैसे लिखेंगे? सीमा को खेलना पढ़ना अच्छा लगता है। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए कैसे दिया है। संयुक्त वाक्य आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। अब मिश्र वाक्य में बदलना है, आयुष ने केक सबको तब बांटा जब वह केक काटा, है ना। और एक है संयुक्त वाक्य, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। मिश्र वाक्य में कैसे बदल सकते हैं? जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी। एक ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, मिश्र वाक्य में हमेशा दो शब्दांशों से जुड़ रहा है पूरा सेंटेंस को, जैसे जो, वहाँ, है ना, तब, जब, ऐसा।
वो ऑब्ज़र्व करने से आप आसानी से पहचान लोगे। और संयुक्त वाक्य तो मालूम है किंतु और से जोड़ देते हैं, है ना। अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण को देखेंगे। मिश्र वाक्य क्या है? जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर, तब यहाँ आ जाएगा, तब मेरा आदर सत्कार हुआ, तब मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य, विकास के घर जाने पर, सरल सह सिंपल, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, है ना। अब मिश्र वाक्य, जैसे ही हम बस से उतरे वैसे ही रिक्शा वाले, यहाँ भी छूट गया है, वैसे ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े, है ना। तो इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े, है ना। अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण को देखेंगे। कैसा? मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। ये की के ऊपर ही पूरा डिपेंड हो गया है पूरा सेंटेंस, इसलिए वह मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में कैसा? दो वाक्यों में तोड़ना है इसको। शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा है और स्वयं करने को कहा है ना। और मिश्र वाक्य है, जब दुर्घटना की बात सुनी तब मन दुखी हो गया। और संयुक्त वाक्य दो वाक्यों में अलग करना है। दुर्घटना की बात सुनी और मन दुखी हो गया। इस सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप देखने से उसके एग्जाम्पल में जो है उससे आप आसानी से पहचान लोगे और इसको बदलने भी बहुत ही आसान होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।